अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का आगाज़ होता है एक खूबसूरत सा सुबह के सूरज निकलने की टाइम तक का, जो कि बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है। तो क्योंकि सूरज निकलने के टाइम तक का जब मंज़र देखो ना, तो एक अलग ही तमन्नाई पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने घर के सामने खेत में, एक छोटे से खेत में। तो क्योंकि आज संडे था, तो बच्चे लोग की ये फ़रमाइश रहती है कि संडे के दिन कुछ नया बने, कुछ अच्छा सा बने खाने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, गोभी भी तैयार हो गई है खेत में, चलते हैं सुबह के टाइम गोभी को ही निकाल लेते हैं पराठा बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, मेरे पीछे आ गया है अलसमी। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि गोभी को हम ही तोड़ कर निकालें, लेकिन कोशिश तो किए हैं पर नाकाम हो गए। तो जैसे तैसे करके मैं ही इसको निकाल ली, जड़ से ही एकदम उखाड़ कर। तो यहाँ पर निकाल कर रख लेंगे और दूसरी गोभी को भी हम इसी तरह से निकाल कर रख लेंगे। तो यहाँ पर सूरज निकलने के टाइम तक का मंज़र मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था ना, कि मैं बार-बार कैमरा उसी की तरफ कर रही थी। और ये देखिए, दोनों बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं घर के सामने। अच्छा, मैं खेत में आई ना, तो मेरे पीछे सभी लोग आ गए, जैसा कि अम्मी, इफ़रा, इनाया, तलसमी, सब लोग आ गए। तो यहाँ पर अम्मी ना गोभी के पत्ते को निकाल रही हैं। तो ये जो पत्ते हैं ना, ये ज़ाय नहीं करने देती हैं। जो दूध वाले आते हैं ना घर पे, उनको दे देती हैं ताकि वो अपने जानवरों को ले जाके खिला दें। तो ये सब के मामले पे ना अम्मी बहुत ही सेंसिटिव हैं एकदम। किसी भी चीज़ को ज़ाय नहीं करना चाहती वो। तो इसी तरह से जितने भी पत्ते हैं सबको निकाल कर वो रख लेंगी। और अब अलसमी को देखिए, पता नहीं क्या इसके हाथ में हो गया है। तो इस तरह से देख लीजिए, अलसमी गोभी लेकर खड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर किसान चालू हो गए हैं एकदम अपने शरीर के अंदर तवानाई पैदा करने के लिए। हाँ, तो मैं आ गई हूँ घर में गोभी लेकर। अब बनाएंगे पराठा। तो इस तरह से गोभियों को निकाल लेंगे, एक एक करके फूल को चाकू की मदद से। अच्छा, तो बता दूं मैं ना, इसके जो डंठल हैं, डंठल को हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। और डंठल को आप किसी सब्ज़ी वब्ज़ी जब बनाएंगे तो उसमें डाल दीजिएगा। बहरहाल जैसे भी करके गोभियाँ कट गई हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से पानी से धुल लेंगे, ताकि इसके अंदर जो भी कीड़े उड़े हों या कचड़े हों, वो साफ़ हो जाएँ अच्छी तरह से। तो ऐसे ही करके मैं 2 पानी से अच्छी तरह से धुल लूँगी और धुलकर सारी गोभियों को अलग गमले में निकाल कर रख दूँगी। तो यहाँ पर गोभी की धुलाई हो चुकी है। अब यहाँ पर हम ग्रेट कर लेंगे सारी गोभियों को। तो यहाँ पर ग्रेट करने के लिए ना मेरी ननद मेरा हाथ बटा रही थी। तो क्योंकि ग्रेट करने के लिए 2 चीज़ें थी, एक छोटी सी थी, एक बड़े साइज़ की थी। तो मैं बड़े साइज़ में लगी थी ग्रेट करने के लिए, और वो छोटे से ली थी। उसमें एक बारीक वो होल था, तो बहुत ही बारीक बारीक ग्रेट हो रहा था। और मैं जिसमें कर रही थी ना, उसका होल थोड़ा बड़ा था। जैसे तैसे करके हम दोनों ने ग्रेट कर लिया जितनी भी गोभियाँ थी। अब इसमें शामिल करने के लिए ना ले लेंगे 1 मुट्ठी सोवा, 1 मुट्ठी धनिया और 6 से 7 अदद लहसुन की पत्तियाँ। इनको हम 2 पानी अच्छी तरह से धुल लेंगे, ताकि इनके अंदर की जो मैल हो, मिट्टी हो, गर्दे गुब्बार हो, सब साफ़ हो जाए। तो धुलकर हम गमले में निकाल लेंगे साफ़। और अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। चाकू की मदद से बहुत ही बारीक करके हम इसकी कटिंग भी कर लेंगे। और यहाँ पर कट कर ये तैयार भी हो चुका है। अच्छा, मसालों के लिए ना यहाँ पर ले लेंगे ढेर सारी हरी मिर्च, लाल मिर्च दोनों मिक्स करके, और अदरक के टुकड़े, 1 टीस्पून जीरा। अच्छा, गोभी ना थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो मैं इसमें मिर्ची की भी क्वांटिटी उसी हिसाब से शामिल करूँगी। आप जिस हिसाब से ज़्यादा कम क्वांटिटी आपकी गोभी की रहे, उसी हिसाब से आप हरी मिर्च का इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा स्पाइसी भी बनाना है और उसकी क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो जीरे हैं ना मार्केट के आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गर्दे गुब्बार रहते हैं। तो मैं जब मसाला पीसती हूँ ना, तो इस तरह से चाय छानने वाली छलनी से ज़रूर धुल लेती हूँ, छान कर फिर उसके बाद ही मैं पीसती हूँ। तो यहाँ पर सिलबट्टे पर बहुत ही अच्छी तरह से मसालों को हम पीस लेंगे। सिलबट्टे पर मसाला अपने हिसाब से बारीक पीस लिया जाता है। तो यहाँ पर चटनी भी तैयार हो गई है पीसकर, और बारी बारी करके हम इसे प्याले में निकाल लेंगे। जो भी थोड़ा बहुत सिलबट्टे पे मसाला लगा हुआ है, थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से साफ़ करके इसे भी हम प्याले में निकाल लेंगे। यहाँ पर मसाला पीसकर एकदम तैयार हो गया है। तो चलते हैं पकाने के प्रोसेस में। अब यहाँ पर
कढ़ाई रख दिए हैं। कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और जब तेल गर्म हो जाए तो 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे जीरा। जीरा डालने के बाद थोड़ा सा चटकने लगे तो इसमें हम मसालों को शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर छोटा 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक डाल देंगे और इसे हम चलाएंगे जब तक कि जो चटनी है ना उसके अंदर का पानी खुश्क ना हो जाए, तब तक हम इसी तरह से चलाकर भूनेंगे। जब इसके अंदर का पानी खुश्क हो जाए ना तो हम सारी गोभियों को जो ग्रेट करके रखे थे उसे हम शामिल कर देंगे। और इसी टाइम हमने जो लहसुन की पत्तियाँ, सोवा की पत्ती, धनिया की पत्ती और हस्बे ज़रूरत नमक, सारी चीज़ों को डालकर हम मिक्स करेंगे और इसे तब तक हम भुनाई करेंगे जब तक कि जो गोभी का पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता। मुझे भुनने में करीब 10 से 15 मिनट लग गए थे इसे। इसी तरह से आप ढक्कन मत लगाइएगा, क्योंकि ढक्कन अगर लगा देंगे तो ये पानी और ज़्यादा छोड़ेगी। बिना ढक्कन लगाए ही आप इसी तरह से चला कर गोभी को भुनिए जब तक कि उसके अंदर का पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो लगभग इसके अंदर का पानी भी खुश्क हो गया है और ठंडा करने के लिए हम इसे फैलाकर इसी तरह से रख देंगे। अब यहाँ पर आटा गूंद लिए थे पहले से ही, तो आटा आप ना रोटी के आटे की तरह एकदम नरम मुलायम ही गूंदिए। तो यहाँ पर मेरी ननद ना लोइयाँ बनाना स्टार्ट कर दी हैं और इसमें अब भरेंगी डो गोभी का। तो जैसे आम सा आलू का पराठा बनाते हैं ना, लोइयाँ बनाकर उसके बीच में इस तरह से डो डाल देते हैं और उसके बाद इसको पैक करके रोटी के शेप में बेल देते हैं। सेम उसी प्रोसेस से ये पराठा बनाएंगी और बहुत ही आसानी से बन जाता है। जैसा कि अगर पानी की थोड़ी भी लाइस रहे ना तो पराठा गोभी का फटने लगता है, लेकिन जब अच्छी तरह से उसका पानी खुश्क हो जाता है ना तो पराठा आप जैसे भी बनाएं बहुत ही परफेक्ट तरीके से पराठा आपका बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी आसानी से रोटी के शेप में पराठा बन गया है। डो को भरने के बाद भी कहीं से फटा नहीं पराठा। तो अब इसी तरह से हम तवे पर डाल देंगे पराठों को। अब पलट लेंगे और पलटने के बाद देसी स्टाइल में मैं यहाँ पर कपड़े से तेल लगा दूंगी। अच्छा, तेल लगाने के लिए मेरे पास ब्रश है, लेकिन फिर भी मुझे सही नहीं लगता ब्रश से तेल लगाना। मैं कपड़े का ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ जब भी पराठा बनाती हूँ। तो यहाँ पर चम्मच से हम दबा कर चारों तरफ से साइड में अलट पलट कर पराठे को बना लेंगे ताकि कहीं से भी पराठा कच्चा ना रहे। तो इसी तरीके से बना लेंगे। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखिए, इनको ना धनिया की पत्ती का होश ही नहीं था और ये बाद में इनको ये समझ में आया कि ऊपर से तो धनिया की पत्ती काट कर डाले ही नहीं, तो खेत से जाके जल्दी से धनिया की पत्ती निकाल कर लेके आए और उसके बाद काट कर डाल दिए। तो मैंने इसे चलाकर मिक्स कर ली। अब यहाँ पर एक नए तरीके से बनाएंगे, जैसा कि आमतौर से रोज़ के आटे वाले पराठे बनाकर खाते हैं ना, सिंपल सादा, उसी तरीके से हम रोटी को बेल लेंगे और रोटी के ऊपर हम डो को फैला लेंगे और उसी तरीके से जैसे पराठा मोड़ते हैं ना, फोल्ड करते हैं, उसी तरह से पराठे को हम ऊपर से तेल लगाकर फोल्ड करके हम इसे बेलन से बेल लेंगे पराठे के शेप में। ये बहुत ही अच्छा तरीका था और मुझे ना जैसे गोल वाली रोटी बनाने के मुकाबले में ना ये वाली जो ट्रिक थी ना, ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। तो मैं जितने भी पराठे बनाए ना, सब ऐसे ही सिंपल पराठे के शेप में ही तिरकुन्ने में बनाकर रख ली। तो एक मैं बनाई तो मुझे सही लगा, क्योंकि ये वाला थोड़ा मुझे इजी लग रहा था और फट भी नहीं रहा था। और जो इसकी चारों परत थी ना, उसमें पूरे डो भर के एकदम था, जो गोभी का डो था। तो ऐसे ही मैं बस बनाना स्टार्ट कर दी। तो सारे पराठों को ऐसे ही बना कर सेक लेंगे और कपड़े से तेल लगाकर चम्मच से अलट पलट कर कहीं से भी कच्चा ना रहे। तो इसी तरीके से आप ज़रूर ट्राई करिएगा गोभी के पराठे बनाना। और इंशाल्लाह जब भी आप पराठा बनाएंगे आपका पराठा कभी नहीं फटेगा। बस एहतियात करना है इस चीज़ का कि गोभी के अंदर पानी की लाइस एकदम ना रहे। भूनते टाइम आप बहुत ही एहतियात से भुनें ताकि जो भी पानी हो थोड़ा बहुत वो खुश्क हो जाए। तो यकीन मानिए गोभी के पराठे बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपके बनेंगे। और मेरी रेसिपी पराठों की कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जो भी गलतियां हो गई हो वो भी ज़रूर दीजिएगा।
तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी मेंबर फैमिली में भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो इस तरह से सारे पराठों को मैंने बनाकर रख ली और बच्चे मेरे एकदम उतावले हो रहे थे कि जल्दी से अम्मी पराठा बनाएं और हम लोग बैठकर खाना स्टार्ट करें, क्योंकि जब छुट्टियां रहती हैं ना तो उनको बस अच्छा अच्छा बनाकर खाना ही अच्छा लगता है और उसके अलावा खेलना अच्छा लगता है। और पढ़ने के मामले में तो बस चिल्लाते रहो दिन भर, उसका होश नहीं रहता उन लोग को। तो चलिए, यहाँ पर पराठा बनकर तैयार हो गया है। मैं तोड़कर दिखा रही हूँ आप लोग को कितनी अच्छी तरह से इसके अंदर डो भरा है एकदम। इस तरीके से देख रहे हैं, चारों परत में बहुत ही अच्छी तरह से डो भी भर गया है। और इस तरह से आप बनाएंगे ना तो बहुत ही लजीज बनेगा और एकदम नरम सॉफ्ट पराठा बनकर तैयार होता है। आप लोग ज़रूर बनाइए और मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।